दोस्तों भारत अब विदेशों से हथियार खरीदने के बजाय खुद ही एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियारों को डेवलप करने में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए देश की अलग अलग डिफेंस इंडस्ट्री कई भविष्य के हथियारों को बनाने में लगी हुई है। ये ऐसे हथियार होने वाले हैं जो भविष्य में हमारी सेना की काफी मदद करने वाले हैं, खासकर चीन के साथ युद्ध में। इन भविष्य के हथियारों का सामना करना चीन के लिए काफी मुश्किल होगा और अगर 2024 तक भारतीय सेना में ये हथियार शामिल हो गए तो भारत से चीन को भगवान ही बचा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं फ्यूचरिस्टिक हथियारों के बारे में डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहें। पहला, गूगल ग्लासेस। इस पोर्टेबल डिवाइस की मदद से आप वो कुछ कर सकते हैं जिसके लिए किसी इंटरनेट सपोर्टेड गैजेट की जरूरत नहीं पड़ती। इस चश्मे में फोन, कैमरा, टैबलेट, GPS समेत तमाम सुविधाएं मौजूद है। बहुत ही हल्के वजन का यह चश्मा कई रंगों में मिलता है। हेड माउंटेड कंप्यूटर गूगल ग्लास आपकी आवाज के इशारों पर काम करता है। गूगल ग्लास न केवल देश के नागरिकों की डेली लाइफ में मदद करेगा बल्कि युद्ध में सैनिकों और एजेंट्स के लिए एक डिटेल हेड अप डिस्प्ले यानी HUD प्रदान करेगा। गूगल ग्लास किसी भी चीज को आसानी से पहचान कर सकता है और उसका एक एनिमेशन हमें दिखा सकता है, यानी इसके मदद से हम किसी भी तरह के मिशन को अंजाम दे सकते हैं। साथ ही गूगल ग्लास से अगर किसी चीज को देखा जाए तो यह उस चीज की पूरी जानकारी इसे पहने हुए शख्स तक पहुंचा देती है। मान लीजिए कि अगर हमारे सैनिक युद्ध में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी सेना चीन के सभी हथियारों को देखते ही उसकी सभी जानकारी हासिल कर सकती है ताकि उसे जल्द से जल्द रोका जा सके। दूसरा, सेल्फ प्रोपेल्ड ऑटोमेटेड होवित्जर। AGM आर्टिलरी फील्ड हमारे सैनिकों को कई दशकों तक आगे बढ़ाने वाली है। यह पूरी तरह से स्वचालित यानी ऑटोमेटिक है और इसे मध्यम आकार के ट्रांसपोर्ट या फिर विमानों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तैनात किया जा सकता है। 27.5 टन वजनी इस होवित्जर में 155 mm की मेन गन लगी होगी। इसके अलावा यह 50 कैलिबर की M2 मशीन गन से भी लैस होगी। इसमें लगी मिसाइल इतनी खतरनाक होगी कि 400 किलोमीटर दूर तैनात चीन के टैंक, तोप, आर्मी बेस और हथियार डिपो को पल भर में बर्बाद कर देगी। तीसरा, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कुछ इस तरह के हथियार होते हैं जो ढेर सारी ऊर्जा को केंद्रित करके किसी लक्ष्य पर प्रोजेक्ट करते हैं। यह ऊर्जा 1 किलोवाट से 1000 किलोवाट तक हो सकती है। आपको स्पाइडरमैन 2 फिल्म का वो सीन तो जरूर याद होगा जिसमें डॉक्टर ऑक्टोपस अपने प्रयोगशाला में कुछ लेजर बीम को एक जगह फोकस करके एक छोटी सी चीज में ढेर सारी ऊर्जा भरते हैं जो धीरे धीरे एक बड़े ऊर्जा के एक गोले का रूप ले लेती है। इसे ही डायरेक्टेड एनर्जी वेपन अथवा कुछ लोग लेजर बीम के नाम से भी जानते हैं। यह कई प्रकार के हो सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेपन। इस तरह के हथियार का इस्तेमाल ऐसे हथियारों को नष्ट करने में किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रिकल उपकरणों का इस्तेमाल होता है, जैसे लड़ाकू विमान, हवाई जहाज, मिसाइल, नौसेना के जहाज आदि। आज सभी आधुनिक उपकरणों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल होता ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेपन के इस्तेमाल से किसी भी लक्ष्य को निशाना बनाकर इतनी ऊर्जा छोड़ दी जाती है जिससे उसके उपकरण कुछ देर या फिर हमेशा के लिए काम करना बंद कर देते हैं। आप ही सोचिए अगर किसी मिसाइल में लगे उपकरण कुछ देर के लिए काम करना बंद कर दे तो फिर क्या होगा? जी हाँ, वही गिर जाएगा। सोचिए अगर चीन ने हम पर मिसाइलों से हमला कर दिया तो हम इस हथियार की मदद से उसे सीमा में घुसने से पहले ही यानी चीन की सीमा पर ही मार गिरा सकते हैं। लेजर वेपन। लेजर वेपन भविष्य के आधुनिक हथियारों में सबसे खतरनाक हथियार बनकर सामने आया है। इसके जरिए दूर स्थित किसी लक्ष्य को भेदने के लिए एक लेजर बीम छोड़ी जाती है जिसमें कुछ ही देर में हजारों डिग्री सेल्सियस का तापमान भर देता है। बढ़ते तापमान की वजह से कुछ ही देर में लक्ष्य में धमाका हो जाता है या फिर उसके 2 टुकड़े भी हो सके हैं। जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में आपने कई बार बॉन्ड को अपनी कलाई पर घड़ी का इस्तेमाल करते देखा होगा जिसके जरिए वह छोटी मोटी लोहे की दीवारों को चुटकी में काट देता है। यह भी कुछ उसी तरह से काम करता है। जरा सोचिए अगर वही हथियार किसी घर के जितना बराबर हो तो वो कितनी तबाही मचा सकता है। शॉक वेब वेपन। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर होता है कि यह हथियार शॉक वेब प्रणाली पर काम करता है। इसके इस्तेमाल से किसी भी लक्ष्य को निशाना बनाकर शॉक वेब छोड़ा जाता है जिससे कि टारगेट में तुरंत धमाका हो जाता है। यह एक तरह से बम की तरह ही काम करता है जो टारगेट पर शॉक वेब के जरिए धमाका करता है और लक्ष्य कुछ ही देर में नेस्तनाबूद हो जाता है। अगर इस तरह का हथियार हमारी सेना चीन के खिलाफ युद्ध में करे तो एक झटके में ही चीनी सेना को राख में बदल दिया जा सकता है क्योंकि शॉक वेब अपने रास्ते में आने वाले
वाले सभी हथियारों और उपकरणों को तबाह करते हुए आगे बढ़ सकती है, जिसे किसी भी चीज से रोक पाना नामुमकिन होता है, क्योंकि ना तो इसे देखा जा सकता है और ना ही किसी हथियार से शॉक वेव को रोका जा सकता है। साउंड वेव वेपन। दोस्तों, इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल उच्च ध्वनि या सुपरसोनिक साउंड पैदा करने के लिए किया जाता है, जो किसी भी इंसान के कान के पर्दों को आसानी से फाड़ सकती है। इसके अलावा युद्ध जैसे हालात में अगर इस हथियार का इस्तेमाल किया जाए तो यह आसानी से सैनिकों के कान के पर्दों को फाड़ सकती है। इसके अलावा यह कई तरह के उपकरणों को भी आसानी से नष्ट कर सकती है। अगर युद्ध में हमारे दुश्मन के सैनिकों के कान के पर्दे ही फट जाएं, वो अपने कमांडर या अपने साथियों द्वारा मिलने वाले किसी भी कमांड को सुन नहीं सकेंगे, जिसके कारण हमारा दुश्मन हमारे द्वारा किए गए किसी भी हमले का जवाब नहीं दे सकेगा। तो दोस्तों, यही वो हथियार हैं जो भविष्य में पूरी दुनिया पर राज करेंगी। और अगर भारतीय सेना को 2024 तक ये हथियार मिल जाते हैं तो हमारी सेना विश्व की सबसे ताकतवर सेना बन जाएगी, जिसको हरा पाना अमेरिका, रूस और चीन जैसे ताकतवर देश के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को यह हथियार अपनी सेना के लिए बनाने चाहिए या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।